नमस्कार। दोपहर के 3:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए चीन को चेतावनी दे दी। मन की बात में उन्होंने कहा कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। सुनिए प्रधानमंत्री को। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने दिल से बात की, जज्बे के साथ बात की, सख्त लहजे में बात की। उन्होंने सबको जवाब दिया जो चीन पर सवाल कर रहे थे, सेना की शहादत पर सरकार को घेर रहे थे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। मन की बात से प्रधानमंत्री ने चीन को भी संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और आंख में आंख डालकर उचित जवाब भी देना जानता है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने शहादत देने वाले 20 जवानों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 20 जवानों ने बता दिया कि किसी भी कीमत पर मां भारती पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। चीन पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। मन की बात से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। एलएसी पर तानातानी है। चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन सेना डटी है, सरकार सख्त है। चीन को भी समझ में आ रहा है कि अब भारत 1962 का नहीं बल्कि ये नया भारत है, 2020 का भारत है। आज तक ब्यूरो। अब हम हैं तैयार। चीन की हर चालबाजी बेदम होगी। भारत ने लद्दाख में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब चीन की हर आसमानी हरकतों पर हिंदुस्तान की पैनी नजर होगी। चीन की हर हरकत पर नजर है। एलएसी के आसपास मंडराते चीन के हर लड़ाकू विमान निशाने पर हैं। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो मिलेगा करारा जवाब। अगर आसमान से बुरी नजर गड़ाने की हिमाकत हुई तो आंख फोड़ने का है पूरा इंतजाम।
LAC पर बढ़ते तनाव के बाद भारत ने भी अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब चीन के तिब्बत और शिनजियांग हवाई ठिकानों से हर उड़ने वाले फाइटर प्लेन, विमानों, हेलीकॉप्टरों का हिसाब रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल की जद में दौलत बेग गोल्डी से लेकर पूर्वी लद्दाख का आसमान है। सुखोई 30, MKI, MiG-29 और जगुआर बम वर्षक फॉरवर्ड फ्रंट पर तैनात हैं। मिसाइलों से लैस आधुनिक अपाचे एक इशारे पर आसमान से गरज सकते हैं। आसमान में चीन की साजिश को मिलेगा करारा जवाब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए, यानी कि भारतीय वायुसेना की आसमान में आंखें, जो कि ये बता पाएंगी कि आसमान में चीन की हरकत क्या है। भारतीय वायुसेना इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी LAC के बेहद करीब लगा दिए गए हैं। इसका यह मतलब है कि अगर कोई गतिविधि होती है और ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से हवाई हमला होगा, तो चीन की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को वहीं गिरा दिया जाएगा। सुखोई 30, MKI आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक हैं, जो 24 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। हर मौसम, हर वक्त ये टारगेट पर निशाना साध सकते हैं। अपाचे तो ऐसा युद्धक हेलीकॉप्टर है जो रडार को भी धोखा दे सकता है और हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लेकर चलने की क्षमता है। चिनूक हेलीकॉप्टर का तो कहना ही क्या। इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी भारी भरकम साजो सामान ये ले जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक होटान एयरबेस पर 35 से 40 J-11, J-8 और अन्य फाइटर जेट को तैनात किया गया है। निगरानी करने वाले अवाक्स और हथियारबंद ड्रोन विमान भी तैनात हैं। वहीं काशगर में चीन ने 6 से लेकर 8 H-6K बम वर्षक विमानों का जमावड़ा तैयार कर रखा है। लेकिन चीन से हर मुकाबले के लिए वायुसेना तैयार है। विमानों की संख्या में भले ही चीन आगे हो, लेकिन गुणवत्ता में भारत कहीं से भी पीछे नहीं है। और 36 राफेल आने के बाद भारत चीन से किसी भी मामले में 19 नहीं रहेगा। और कई जगह पर उनके और जमावड़ा हो गया है, जिससे साफ तौर पे जाहिर है कि कोई जल्दी हल नहीं निकलेगा। एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग हॉल। साथ ही साथ में एयरफोर्स ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं लद्दाख के ऊपर, क्योंकि चाइना ने तिब्बत के अलावा स्कार्दू में भी अपने हवाई जहाजों को तैनात कर दिया। मई के पहले हफ्ते से ही चीन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भारत से सटे सीमा पर मंडराते रहे हैं। जून 15 की खूनी झड़प के बाद चीन आसमान में लड़ाकू विमानों की हरकत फिर बढ़ गई। लेकिन अब चीन की हर आसमानी गीदड़ भभकी पर नजर है। जरा भी गुस्ताखी हुई तो मिलेगा करारा जवाब। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन न सिर्फ दगाबाजी कर रहा है बल्कि झूठ और प्रपंच भी रच रहा है। भारतीय सेना ने 72 घंटे में पुल खड़ा कर दिया तो चीन ने 40 मिनट में पुल वाली झूठ की नई कहानी गढ़ दी। ये है भारत का सच और चीन का झूठ। भारतीय सेना ने 72 घंटे में उत्तराखंड के बेली ब्रिज को खड़ा कर दिया तो चीन ने भी झूठ की कहानी फैला दी, माइंड गेम खेलने लगा। चीनी सेना ने कहानी गढ़ी कि PLA के इंजीनियरों ने सिर्फ 40 मिनट में 180 मीटर लंबे पुल को बिछा दिया। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की साजिश रची। एक तो चीन के लोगों को भरोसा दिया जाए कि चीन का हाथ ऊपर है और दूसरा भारत को गुमराह किया जाए। लेकिन चीन की चाल नहीं चली। आज तक ने पुल बिछाने की सैटेलाइट तस्वीर को जियो लोकेट किया। इन तस्वीरों से चीन का झूठ सामने आ गया। सैटेलाइट तस्वीर की डिटेल से पाया गया कि ये पुल बिछाने की प्रक्रिया पुरानी है। 3 महीनों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना की 50वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट लहासा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पुलों के बिछाने का काम कर रही थी। 8 जून 2020